नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कभी साइकिल से घर घर जाकर बेचते थे साड़ियां, आज अरबों की संपत्ति। गौतम अडानी के जीरो से हीरो बनने तक की कहानी। पिछले कुछ दिनों से एशिया के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी चर्चा में है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने अडानी समूह के कारोबार को हिलाकर रख दिया है। उनकी कंपनी के शेयरों के दाम गिर रहे हैं। हालांकि अडानी वो साधारण नाम नहीं है जो इस तरह की हवा के झोंके से हिल जाए। अपनी मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने अरबों डॉलर का कारोबार खड़ा किया है। खुद कॉलेज ड्रॉप आउट अडानी आज हजारों लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। पोर्ट, एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, एग्री बिजनेस, रियल एस्टेट, एयरपोर्ट्स, नेचुरल गैस जैसे सेक्टर पर उनका राज है। लेकिन ये साम्राज्य बाहर से जितना सुंदर दिख रहा है, उसे खड़ा करने में गौतम अडानी ने उतना ही खून पसीना बहाया है। कभी साइकिल से घर घर कपड़े और साड़ियां बेचने वाले अडानी ऐसे ही एशिया के सबसे अमीर कारोबारी नहीं बन गए हैं। गौतम अडानी जब 15 साल के थे तो वे साइकिल से घर घर जाकर कपड़े साड़ियां बेचा करते। अहमदाबाद के पुराने शहर में आज भी अडानी टेक्सटाइल्स की दुकान आपको दिख जाएंगी, जिसे गौतम अडानी के पिता उस वक्त चलाते थे। गौतम अपने पिता का हाथ बटाने के लिए साइकिल पर कपड़े साड़ियां लाद कर घर घर बेचने जाते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात मलय महादेविया से हुई। दोनों में दोस्ती हो गई। आज भी दोनों साथ हैं। अहमदाबाद में काम आगे नहीं बढ़ रहा था तो उन्होंने मुंबई का रुख कर लिया। 16 साल की उम्र में घर से जेब में 10 रुपए लेकर निकले गौतम अडानी ने मुंबई में एक हीरा कारोबारी के यहाँ नौकरी की। कुछ महीनों वहाँ काम किया। फिर उनके भाई मनसुख लाल ने गौतम अडानी को वापस अहमदाबाद बुला लिया, जहाँ उन्होंने भाई के साथ प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्री में काम किया। भाई के साथ उनकी फैक्ट्री में काम करने के साथ साथ उन्होंने साल 1988 में अडानी एंटरप्राइजेज की नींव रखी। उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी के जरिए कारोबारी जगत में कदम रखा। 1990 के आर्थिक सुधारों से उनके कारोबार में पंख लग गए। 1995 में अडानी को गुजरात के मुंद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला। ये कॉन्ट्रैक्ट पोर्ट कारोबार में अडानी की बादशाहत का पहला अध्याय था। उनकी शौहरत इतनी बड़ी कि साल 1998 में उन्हें फिरौती के लिए किडनैप कर लिया गया। साल 2008 में वो 26/11 में वो होटल ताज पर हुए आतंकी हमले के गवाह बने। जब होटल ताज पर आतंकियों ने हमला किया, वो उस वक्त वहीं मौजूद थे। अगले दिन उन्हें वहां से रेस्क्यू किया गया था। अडानी ने अपने कारोबार का फोकस आम आदमी से जुड़ी चीजों पर रखा। उन्होंने थर्मल पावर, एग्रो प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस में निवेश किया। हर दिन आपके किचन में जो फॉर्च्यून तेल, आटा, रिफाइंड सोयाबीन आप इस्तेमाल करते हैं, वो गौतम अडानी की कंपनी विल्मर तैयार करती है। उन्होंने रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में कदम बढ़ाया। देश के 7 बड़े हवाई अड्डों पर अडानी समूह के पास है। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड गुवाहाटी, जयपुर, बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों की देखरेख करती है। वर्तमान में अडानी समूह कोल ट्रेडिंग एवं माइनिंग, पेट्रोकेमिकल, पोर्ट, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, पावर, रियल एस्टेट, नेचुरल गैस और ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में फैला है। उनके पास देश की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है। मैच 30 से 35 सालों में उन्होंने सफलता की नई कहानी लिख दी है। कभी साइकिल से सफर करने वाले गौतम अडानी लग्जरी कारों, प्राइवेट जेट के मालिक हैं। गुजरात, दिल्ली, गुड़गांव जैसे शहरों में उनके पास महलों जैसे घर हैं। फिलहाल वो अपने परिवार के साथ अहमदाबाद में रहते हैं।